गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम कल पढ़ रहे थे प्रीपोजिशन, ठीक है। तो कुछ प्रीपोजिशन वर्ड थे जो हमने पढ़े थे और एग्जाम्पल भी देखे थे कि उनका यूज़ हमें किस तरह से करना है। तो आज हम आगे करते हैं अपनी एक्सरसाइज को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ आपको देखो सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनके लिए जो प्रीपोजिशन है वो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास में। जो सही है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एंड अकॉर्डिंग टू पिक्चर, ठीक है, आपको उस पर टिक लगाना है। तो देखिए, द बॉल इज़ द टेबल। अब बॉल का टेबल के साथ क्या रिलेशन है? वही था जो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ग्लास कहाँ रखा था, ग्लास का टेबल के साथ क्या कनेक्शन था। तो ये टेबल के ऊपर रखी है बॉल, ऊपर है तो इसका मतलब ओन आ जाएगा, ठीक है। आगे है द काइट इज़ द बेड। अब भाई काइट पतंग कहाँ पर है? बेड के नीचे है, और नीचे के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? अंडर, ठीक है। फिर है बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ रहे हैं तो कहाँ पर आ जाएगा? इन द स्काई या ऑन द स्काई। अब आप कहोगे ऑन का मतलब तो ऊपर ही होता है ना, लेकिन आसमान ऊपर तो नहीं उड़ सकते ना, वो आसमान में उड़ रहे हैं तो इसलिए में आएगा, और में के लिए क्या आता है? इन आता है, ठीक है। आगे देखो, द पेन इज़ द बुक। अब भाई पेन कहाँ रखा है बुक के? खुद देखिए, पास में रखा है, ठीक है। 2 ऑप्शन है हमारे पास, नियर या अंडर। अंडर तो कर नहीं सकते क्योंकि अंडर का मतलब हो जाएगा नीचे, तो हम क्या लिखेंगे? नियर, की जो पेन है वो बुक के पास है। फिर है द ट्री इज़ द हाउस। क्या बोला गया है कि जो ट्री है वो उसका हाउस के साथ क्या कनेक्शन, हाउस के साथ क्या कनेक्शन है? तो हमें भी दिख रहा है कि 2 घरों के बीच में है ये हाउस, सॉरी ट्री जो पेड़ है ये 2 घरों के बीच में है। और जब बिहाइंड का मतलब तो पीछे हो जाता है, तो पीछे तो नहीं है ये, ठीक है। 2 जो घर दिख रहे हैं, एक ये है एक ये है, 2 घरों के बीच में है, और बीच के लिए आता है बच्चों अमोंग, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशंस। यहाँ पर टिक लगाना था, यहाँ आपको देखकर फिल करना है। तो द शॉप इज़ द स्कूल। भाई जो दुकान है वो स्कूल के क्या रिलेशन में है? बिल्कुल पास में है, स्कूल के पास है तो क्या आ जाएगा? नियर। द बॉय इज़ सिटिंग। लड़का बैठा है, कहाँ बैठा है? कार पे बैठा है, ठीक है, तो इन द कार। ए बॉय इज़ फ्लाइंग ए काइट। एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, कहाँ पर? द स्काई, इन द स्काई। भाई आसमान में ही तो उड़ा रहा है। नेहा लाफ्ड, नेहा हंस रही है। द जोकर, किसके ऊपर हंस रही है? वो जोकर के ऊपर हंस रही है, तो ऊपर आ गया ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ऑन। द फ्रूट्स आर, यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब इसमें द फ्रूट्स आर द ट्री। तो जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, वो कहाँ हैं? ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर हैं। इतना होने के बाद अब सी में क्या है? देखो यहाँ आपको टिक लगाना था, यहाँ आपको फिल करना था, यहाँ आपको इन प्रीपोजिशन वर्ड का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। तो देखो बिहाइंड, पीछे, हमने सारे सेंटेंस इन्हीं में से ही बनाए हैं। तो द ट्री इज़ बिहाइंड द हाउस, जो पेड़ है वो घर के पीछे है। दूसरा है आपका बच्चों ऑन, तो द बॉल इज़ ऑन द टेबल। तो इस तरीके से आप खुद भी इनको बना के देखोगे, ठीक है। सारे वर्ड आपको यहाँ मिल जाएंगे, सारे सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे, और इनको बना के देखना है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशंस थी आपकी, कंप्लीट हो गई। चैप्टर को रीड करना है, और जो भी इसकी एक्सरसाइज है उसको पहले खुद फिल करके देखना है, बाद में सॉल्यूशन में से चेक करना है। थैंक यू।